अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको माल्टा या संतरा जो है इसके मैं जो इसके जो ऊपर के जो पील है वो मैंने ग्रेट कर लिया था ग्रेटर से। आप इसे आप ग्रेट कर लें और इस तरह से बारीक बारीक कर लें। तो मैंने एक ये ले लिया है और आधा कटोरी जो है इस तरह का मॉन्ट्रियल का ऑयल ले सकते हैं, या भी कोई सी भी कंपनी का जो है आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और इसमें सबसे मैं ये मेथड दिखाना चाहूँगी कि आपको मिट्टी यानी किले ये मिट्टी की जो हांडी है इसमें आपको बनाना है। और आप कोई सा भी जो है वुड जो है स्पून ले लें। वुड के जो भी स्पून होंगे हम और इसको में इस्तेमाल करेंगे। आपको इसमें ना ही आपको नॉन स्टिक बर्तन चाहिए, ना ही आपको स्टेनलेस स्टील या आपको जो है अल्मुनियम के। ये आपको जो बर्तन में बिल्कुल भी नहीं बनाना व्यूअर्स। हमारे जितने भी बना रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कोई चीज़ भी बनाते हैं ना तो अगर हम मिट्टी के इसमें बनाएंगे तो वो बहुत आपका बेनिफिट होता है। इसमें जो बनाएंगे तो आपकी कोई चीज़ भी इसमें ख़राबी नहीं होगी। और ये आपका मैं ये जो बना रही हूँ DIY जो एसेंशियल ऑयल जो बना रही हूँ इसमें हाईली इन्फ्यूज़ होता है। और इसके लिए मैं रेमेडी आपको बालों के लिए हेयर के लिए बताऊँगी, और वाइटनिंग टाइटनिंग और एंटी एजिंग के पर्पस पे, मतलब इससे जो मैं इसके पिल जो निकाले में छिलके वो सब मैं इस पर DIY करके आपको बताऊंगी और इसकी होम रेमेडी बताऊंगी। तो ये हम चने इसको बनाते हैं और इसको किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमने जैसे हाफ़ ये ले लिया है कोकोनट ऑयल, और एक ये आप ले लें। आपके ऊपर है कि कितने बनाना है और बना के इसको किस तरह रखना है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया है, इस जो है देगची में जो है मिट्टी के बर्तन में इसको मैंने जो पील के हुए जो इसके छिलके थे वो मैं डाल दे रही हूँ और इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ। कि मैंने पूरा हाफ ले लिया है। लेने के बाद इसको हम 15 मिनट्स तक इसको पकाएंगे और इसको हल्के हल्के हिलाते रहेंगे। इस तरह हम पकाएंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाएंगे। जब ये स्लो फ्लेम में पक जाएगा तो फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर आपको बताएंगे कि इसको हमें किस तरह करना है। 15 मिनट के बाद हम इसको आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, इसको देखें किस तरह ये पक रहा है। मैंने स्लो फ्लेम में रखा हुआ है और इसको स्लो फ्लेम में ही पकाना है आपको, और 15 मिनट्स तक पकाते रहें। तो ये देखें आप इस तरह इसको पकता रहेगा। और फिर 15 मिनट के बाद हम इसको 2 दिन के लिए निकाल कर एक जार में रख लेंगे। फिर उसको हम छन्नी से छान लेंगे। तो अभी पकने देते हैं हम। फिर अभी बस 15 मिनट्स हो गए और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और इसमें आप 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते इसी जो हांडी में आप इसको बंद मतलब रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे इसके ऊपर ढक्कन, और 1 हफ्ते के लिए रख दें, और या 3 दिन के लिए रख दें या 5 दिन के आपके ऊपर है। वैसे इसको अगर 1 हफ्ते रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें इस हंडिया में। ठीक है, तो यानी देगची में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम आपको मिलते हैं जब इसको कर लेंगे। तो अभी बस 1 हफ्ते के बाद का ये रिज़ल्ट आया है। और मैंने इसके जो देखें इस तरह के 1 हफ्ते के बाद हो गए, और देखें कितने इसके कुरकुरे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इसका वो हो गया है। और देखें 1 हफ्ते के बाद इसको मैंने धूप में रख दिया था और इस तरह से ये देखें नेचुरल बना है। तो ये आपका एसेंशियल ऑयल जो होता है आपके एंटी एजिंग और आपके जो बालों में स्प्लिट एंड और सिकरी और खुश्की और बहुत सी, और जो आपके जो बालों में जो हेयर फॉल हो जाता है और आपके एंटी रिंकल्स जो आपकी जो एजिंग के पड़ते हैं वो सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये ऑयल आपको आज मैंने तैयार करना बताया, और वो भी आपको मिट्टी की हांडी में यानी मिट्टी के बर्तन में बनाएं और देगची में बनाएं, और उसी में रखना है आपको
तो चलें अब इसी में का मैं आपको दो हैक्स यानी दो आपको रेमेडी बता देती हूँ, होम रेमेडी जो बहुत जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आपको बताता हूँ, एक हेयर की बता देती हूँ और एक आपको जो है वाइटनिंग की बताती हूँ। तो जो है वाइटनिंग भी होगी उसमें, रिंकल्स और ये सब चीज़ के लिए। तो व्यूअर्स इसको तो हम हटाते हैं। अगर चाहें तो आप इसको स्क्रब के तौर पे भी इसको बहुत थोड़ा सा इसको चूर कर लीजिएगा, तो इसको स्क्रब के तौर पे भी आप लगा सकते हैं। तो ये इसमें भी आप इसके जो है कोकोनट के जो पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। चलें हम आपको बताते हैं। तो आज आपको मैं इसमें दिखा रही हूँ कि मैंने ये देखें एलोवेरा का जो मैंने ये लिया, एक ऐसा ले लें आप टुकड़ा एलोवेरा का। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था एलोवेरा, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा ये देखिए मैंने एलोवेरा निकाल लिया है इसमें रख। और ये ओरिजिनल वाला एलोवेरा, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये मेरे है मुल्तानी मिट्टी, जिससे हम जो है मर्द बोलते हैं, ये हम समझे इक्वल क्वांटिटी में ले लेंगे। मैं इसका सिर्फ इतने जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इजी रहेगा। तो इसमें हम क्या डालेंगे, ये है आपके लिए, आप इसमें सिर्फ आपको ये मैंने इसमें एक स्पून रखा है ऑयल का। तो देखिए कुछ ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स या हाफ टी से भी कम स्पून है, हमने देखने डाल के इसमें रख लिया। अब इसको हम खूब करेंगे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो ये जो होती है ये राइस करती है। और उसको थोड़ी देर बना के 5 मिनट रखेंगे, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। मैं पूरा नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ व्यूअर्स। इसको आप स्पून की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से आप कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें चाहें तो आप एवॉन के जो कैप्सूल्स आते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, अभी मैं दूसरे वाली जो रेमेडी बनाऊँगी उसमें आपको एवॉन की बता दूँगी। पहले मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ व्यूअर्स, तो इसमें एवॉन की भी डाल सकते हैं। अगर मैं डाल दूँ तो कोई मसला नहीं है। अब हम इसको ये देखिए, ये हमारा मार्क्स तैयार हो गया, इतना ज़बरदस्त मार्क्स होगा। अभी ये राइस नहीं हो रहा व्यूअर्स, ये राइस होगा तो ये बहुत ज़बर। और इसको आपको एंटी क्लॉक वाइज यानी ऐसे गोल गोल इसको आपको लगा लेना है, तो आपके जो रिंकल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे व्यूअर्स। और ये बहुत अच्छा रहेगा, आपको ये दिखा रही हूँ। और ये मार्क्स आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, 3 दफ़ा भी लगा सकते हैं। ये बहुत ईजी है। इसमें एलोवेरा नेचुरल है, अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप बाज़ार का भी लेकर इसको सिर्फ चेहरे पे ऐसे टप टप करके इसको छोड़ दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा। और ये बहुत ही बेनिफिट है इसके, जो आपकी जो हाथ की झुर्रियाँ हैं, हैंड जो है रिंकल्स हैं, फेस रिंकल्स है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो दूसरी रेमेडी आपको अभी मैं बताती हूँ व्यूअर्स। पहले मैं इसको इससे स्पंज से इसको साफ़ कर लेती हूँ। देखिए फिर हम इसको करेंगे तो देखिए अभी आप देखें मेरे हाथ को, तो इसमें से बहुत सी चीज़ें ये हो गई हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले हैक्स की तरफ। रेमेडीज़ और हैक्स ही समझें, दोनों चीज़ें एक ही इसमें बना रही हूँ मैं। अब दूसरा हैक्स है। अब हमने इस हैक्स में देखें, ये जो हमने इसमें लिया है, इसमें हमने रोज़ वाटर मिलाना है। और ये देखें, और ये हमें ऑयल मिलाएंगे। ये देखिए, ये आपको वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा। देखिए वाइटनिंग, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 स्पून मिलाएं। इतना सा मैंने इसको, ये छोटा सा स्पून है, इसके हिसाब से। फिर इसके बाद हम ये निकालेंगे एवॉन का। आप जो है ये है, आप 1 कैप्सूल ले लें या 2 कैप्सूल ले लें,
आप पर डिपेंड करता है। ये 200 वाले भी mg के आते हैं, 200 mg के भी आते हैं और 4 भी आते हैं, और ये है 600, ये 600 mg का है। तो आप 600 जो है मिलीग्राम जिसे कहते हैं mg, उसका है। तो आप इसको मैं तो इसे पिन से इसको वो कर दे रही हूँ। अब इसको निकालेंगे, देखिए आप, मैं निकाल ले रही हूँ इसका। इसका निकाल लिया। निकालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन, देखिए व्यूअर्स ये ग्लिसरीन है, थोड़ी सी हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे। आप चाहें तो मर्ज़ी है आपके पर डिपेंड है कि आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, नहीं कर। तो ये दोनों ये क्योंकि अभी हम देखेंगे इसके कि इसमें कितनी अभी ज़रूरत पड़ती है, इसमें उस हिसाब से हम इसमें चलेंगे। तो ये है, आपको मैंने, आप इसमें आप जो है जौ का आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, और जो घर का आम जो जो आटा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जो झुर्रियाँ, झाइयाँ, वाइटनिंग और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये इतना अच्छा है जिसकी हद नहीं व्यूअर्स। तो मैं आपको एक ये दिखाती हूँ। इसमें मैंने जो है रोज़ वाटर रखा था, तो सोच रही थोड़ा सा मिला दूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये होगा आपका एक बाइंडिंग सी तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये देखें, अब हम इसको लगाएंगे। तो इसको जो भी मैंने बताया है ये आपको 15 मिनट लगाना है, ज़्यादा मिनट नहीं लगाइएगा, 15 लगाइएगा। और ये देखें, इसको 15 मिनट्स इसको लगाना है। देखिए अब इसको मैंने सिर्फ इसको अभी तो मैं सिर्फ ऐसे इसको कर दीजिएगा। करने के बाद 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, वाइटनिंग टाइटनिंग इफेक्ट से बहुत ज़बरदस्त देगा मुझे तो बहुत ही। मैं जब भी मेरे कुछ ऐसे रिंकल्स और झाइयाँ पड़ने लगती हैं तो मैं इस तरह का ही कर लेती हूँ। और इसको 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, और पहले भी रोज़ वाटर का स्प्रे कीजिएगा, फिर उसके बाद इसको वॉश कर लीजिएगा। तो मैं इसको बस इतना है कि टाइम नहीं है, वीडियो की लेंथ हो जाएगी लंबी, तो ये दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद एक और चीज़ दिखाती हूँ हेयर के लिए। ये जल्दी से मैं इसको कर रही हूँ। मैंने देखें 3 हैक्स हो गए, आप रेमेडी समझ लें, हैक्स समझ लें, ये 3 हो गए, 3 हो जाएंगे। एक और दिखाती हूँ आपको व्यूअर्स, बहुत ईजी है वो। आप इसमें ये रोज़ वाटर ले लें थोड़ा सा, या ऐसे सादा पानी ले लें। तो इसमें आपने ये मिलाना है कंडीशनर,